हम सबके पास ये कैपेबिलिटी है कि हम उस परमात्मा से, उस यूनिवर्स से या उन हायर एनर्जी से कनेक्ट कर सकें। परमात्मा है ना, सुप्रीम सोल, और हम क्या हैं? हम सोल हैं, आत्मा है। तो आत्मा किसका हिस्सा है? परमात्मा का हिस्सा है ना। गाइडिंग एंजल्स हैं, यूनिवर्स है, वो हमेशा उतावले रहते हैं हमारे साथ कनेक्शन फॉर्म करने के लिए। हमारे साथ क्या होता है, जब प्रॉब्लम होती है ना, तो हम प्रॉब्लम पे इतना फोकस करते हैं ना, और मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि हम लोग एनर्जी बीइंग्स हैं, तो हम जिस भी चीज़ पे फोकस करते हैं वो मल्टीप्लाई होती रहती है। परमात्मा क्या है? परमात्मा इज़ पॉजिटिव एनर्जी, है ना। प्रॉब्लम इज़ नेगेटिव एनर्जी। तो जहाँ नेगेटिव एनर्जी है ना, वहाँ परमात्मा आ ही नहीं सकता। तो अगर हमें परमात्मा से कनेक्शन बनाना है तो हमें इस प्रॉब्लम को छोड़ना पड़ेगा। आप मुझसे बोलेंगे ना कि आप मुझे एक मंत्रा दे दीजिए जिससे कि मेरी लाइफ अच्छी हो जाए, मैं आपको यही बोलूँगी कि आप जो भी पाठ पूजा कर रहे हैं आप करें, लेकिन साथ ही साथ आप बार बार ये बोलते रहें, जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो इससे अच्छा हो रहा है, जो होगा वो सबसे अच्छा होगा। हम बहुत कोशिश करते हैं कि ये रिलेशनशिप मुझे मिल जाए, मेरी इससे शादी हो जाए, या ये नौकरी मुझे मिल जाए, मुझे तो इसी पोस्ट पे जाना है या यही बिजनेस करना है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस या उसके आगे का पाथ हमें पता नहीं होता, वो तो यूनिवर्स को पता है। आप डिज़ायर रखो, लेकिन एक डिटैच्ड अटैचमेंट के साथ, सरेंडर के साथ, एक्सेप्टेंस के साथ, क्योंकि जब हम अपनी डिज़ायर से बहुत अटैच हो जाते हैं ना, तो अटैचमेंट की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। अच्छा, हाँ, कुछ स्पेशल लोग होते हैं, कुछ खास लोग होते हैं जिस पर ये जो डिवाइन गाइडिंग एंजल्स होते हैं ये स्पेशल कृपा बरसाते हैं। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। यूँ तो आप सभी स्पीकिंग ट्री के बहुत समय से दर्शक हैं, लेकिन अगर स्पेशली आज ये पॉडकास्ट आप तक पहुंचा है तो यकीन मानिए कि ये उस ब्रह्मांड की कोई साजिश है, कोई उसकी रचना है कि वो चाहता है कि आप ये पॉडकास्ट सुनें। और ख़ास करके वो लोग जिन लोगों की लाइफ में उनको लग रहा है कि वो कहीं फंसे हुए हैं, उनके साथ बार बार बुरा हो रहा है, या कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ उन्हें डिवाइन हेल्प नहीं मिल रही है, डिवाइन गाइडेंस नहीं मिल रही है। क्योंकि सच बताऊँ तो एक विषय लेकर चली थी मैं शुरुआत में इस पॉडकास्ट में, जिसमें हमने मीडियमशिप के बारे में एक्सप्लोर किया कि कैसे लोगों को इंट्यूशन मिलती है। आखिर ये इंट्यूशन पावर क्या कुछ खास लोगों के पास होती है, या हम सब आत्माओं के पास वो कैपेबिलिटी है कि हम इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल कर सकें, डिवाइन हेल्प ले सकें, गाइडिंग एंजल से मदद ले सकें। यहाँ से बातचीत शुरू हुई, और सच बताऊं कहाँ पहुँच गई हमारी बातचीत, कैसे हम यूनिवर्स के एनर्जीज तक पहुँच गए, कैसे हम डिवाइन हेल्प तक पहुँच गए, मुझे खुद भी नहीं पता था कि आज इस पॉडकास्ट में ये सारी बातें होंगी। तो कहीं ना कहीं ये कुदरत का ही इशारा है कि इस माध्यम से, स्पीकिंग ट्री के माध्यम से आपकी समस्याओं का हल आपको मिले। बहुत बेहतरीन आज की बातचीत हुई है, क्योंकि मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रही हैं, पहली दफ़ा स्पीकिंग ट्री के पॉडकास्ट में वो शामिल हुई हैं, बड़ी दूर से आई हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, वो खुद एक मीडियम हैं, एस्ट्रोलॉजी भी करती हैं, न्यूमरोलॉजी का भी ज्ञान है, साथ ही वो लाइफ कोच भी हैं। तो आज आपको पूरा मिला जुला वर्जन मिलेगा इन सारी विद्याओं का, और कहीं ना कहीं आपकी मदद ज़रूर होगी। तो आखिर तक बने रहिएगा मेरे पॉडकास्ट में। अपनी मेहमान का परिचय कराती हूँ। मेरे साथ जुड़ रही हैं किरण शाहपुरी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू फॉर हैविंग मी। किरण जी, आप टैरो कार्ड रीडिंग करती हैं, आप न्यूमरोलॉजी भी करती हैं, आप एस्ट्रोलॉजी भी करती हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज अपने दर्शकों के लिए मैं मीडियमशिप पर बात करूं आपसे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बताते रहते हैं कि इला जी हमें इंट्यूशन आ रही है, या हमें इंट्यूशन मिलते हैं, या हम जब भी लाइफ में कहीं फंस जाते हैं ना, तो हमें यूनिवर्स अपने आप कनेक्ट करता है और हमें सोल्यूशन मिल जाते हैं। ऑन द अदर हैंड कई लोग ऐसे हैं जो बताते हैं कि हमें ना समझ नहीं आता है कि यूनिवर्स से कनेक्ट कैसे करें, कैसे वो हमें बताएगा कि हमें इस रास्ते जाना है या उस रास्ते जाना है। तो आज आपके जर्नी के थ्रू हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि मीडियमशिप क्या है, इंट्यूशन क्या है। सबसे पहले तो आपको लगता है कि ये जो जितनी भी इंट्यूशन बेस्ड हमारी अकल्ट साइंस की विधाएं हैं, जितनी भी शाखाएं हैं, ये इंट्यूशन से काम करती हैं? तो बिल्कुल, इंट्यूशन तो कोर ही है, बट हम इस चीज़ को इंट्यूशन के नाम से जानते हैं, बट अगर हम कोर में जाएं तो उस परमात्मा से कनेक्शन है ना। जब वो कनेक्शन बन जाता है तो हमें पहले से ही आभास होना शुरू हो जाता है। अगेन उसको आप किसी भी नाम से बोल सकते हैं, और वो तभी होता है जब हमारे मन
शांत है। तो मेरे पास मॉल में एक इंसान आया और मुझे बोलते हैं कि मुझे कैसे पता लगे, तो मैंने कहा आप अपनी इनर वॉइस को सुने। तो बोलते हैं इनर वॉइस की आवाज़ कैसे हम सुने? तो मैंने कहा सबसे पहली बात आप अपने मन का शोर ख़त्म करें, क्योंकि देखिए जब आप एक तालाब में ना एक हल्का सा भी कंकड़ डालते हैं ना, आप उसके रिपल्स को देख पाते हैं। वहीं समुंदर में आप कुछ भी फेंक दें आपको दिखता नहीं है। तो जब मन शांत होता है, आप उस परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, तो आपको पहले से ही चीज़ों का एक आभास होता है। उसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, इंट्यूशन दे सकते हैं, इनर वॉइस दे सकते हैं, मीडियमशिप दे सकते हैं। तो बेसिकली तो वही है। बिल्कुल। आपको लगता है कि हम सब जितने भी सोल्स हैं, हम सबके पास ये कैपेबिलिटी है कि हम उस परमात्मा से, उस यूनिवर्स से या उन हायर एनर्जी से कनेक्ट कर सकें? बिल्कुल, मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि हर इंसान टैरो कर सकता है, हर इंसान एस्ट्रोलॉजी कर सकता है। उनका खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए। हर इंसान परमात्मा से कनेक्ट कर सकता है, क्योंकि देखिए परमात्मा है ना, सुप्रीम सोल, और हम क्या हैं? हम सोल हैं, आत्मा है। तो आत्मा किसका हिस्सा है? परमात्मा का हिस्सा है ना। तो जो भी परमात्मा की क्वालिटीज़ हैं, परमात्मा की क्या क्वालिटीज़ अगर हम लॉजिकली देखें, भाई सर्वव्यापक हैं, सर्व संपन्न हैं, सब कुछ है, तो वो हम भी हैं, क्योंकि हम इस बॉडी में है ना। और जब हम आईना देखते हैं तो हमें ये बॉडी दिखती है और हम ये समझने लगते हैं कि हम ये बॉडी हैं, बट एक्चुअली हम बॉडी नहीं है, हम सोल है ना। आपका कभी भी सिर दर्द कर रहा होता है, आप क्या बोलते हैं? मेरा सर दर्द कर रहा है। आप कभी भी ये नहीं बोलते हैं मैं दर्द कर रही हूँ। yes. क्यों? क्योंकि मैं आत्मा हूँ, मैं दर्द नहीं कर सकती हूँ। ये मेरी बॉडी है, yes. है ना। तो अगर मैं परमात्मा का हिस्सा हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो मेरे अंदर भी वही पावर्स हैं जो परमात्मा की हैं। जैसे अगर आप समुंदर से एक कटोरी, एक मटका पानी निकाल लेंगे तो वो पानी नहीं चेंज होता, पानी सेम है, उसकी क्वालिटीज़ भी सेम हैं, तो हम भी सेम हैं। इस हिसाब से अगर हम देखें तो ईच वन ऑफ अस इज़ केपेबल ऑफ फॉर्मिंग दैट कनेक्शन। वो कनेक्शन बनाने की क्षमता या एक कैपेबिलिटी हम सबके अंदर है। बस हमें चाह होनी चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए, तो हम कनेक्ट कर सकते हैं। क्या ऐसा भी होता है मैम कि कुछ लोग अपनी पास्ट लाइफ से ये टैलेंट के रूप में लेकर आते हैं, जिसको मैं इंट्यूशन कह रही हूँ, किसी और नाम से भी लोग जान सकते हैं, कि बहुत जल्दी कनेक्ट कर जाते हैं, उनको बचपन से चीज़ें पता लगने लग जाती हैं। और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो कुछ भी बचपन में बोल देना वो सच हो जाता था। तो ये हमारी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होते हैं क्या गिफ्ट्स? डेफिनेटली, देखिए पास्ट लाइफ से ही होता है, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ अपने पिछले जन्म से लेकर आ रहे हैं, फिर हम अपने बचपन से भी, जिस भी उम्र में हैं वहाँ से भी लेकर आ रहे हैं। बट दैट डजंट मीन कि अगर अभी आपके अंदर एक चाह हो रही है, डिज़ायर हो रही है, तो आप उस एबिलिटी को नहीं डेवलप कर सकते हैं। जब भी आपके अंदर चाह होती है तो बेसिक रिक्वायरमेंट इज़ द डिज़ायर टू कनेक्ट विद द यूनिवर्स, है ना। उस परमात्मा से कनेक्शन फॉर्म करना आप कर सकते हैं। बट येस, जो आपका सवाल है कि कई लोग जैसे बोलते हैं ना कि पैदा होते ही बहुत इंट्यूटिव होते हैं या कुछ उनकी ज़बान में होता है, तो डेफिनेटली वो पास्ट लाइफ से लेकर आ रहे हैं। पास्ट लाइफ में हो सकता है उन्होंने बहुत तप किया या उन्होंने बहुत ज़्यादा रिलीजियस थे वो, और इस लाइफ में वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, राइट। तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ उन्होंने या तो पिछले जन्म में किया है या इस जन्म में करेंगे तो मिल जाएगा। बिल्कुल। ऐसा कहा जाता है मैम कि यूनिवर्स हमें बहुत सारे संकेत देता है जब भी हम किसी परेशानी में घिरे होते हैं, हमें सोल्यूशन बताने के लिए, लेकिन अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं कि ये तो लॉजिकल नहीं है, ये तो लॉजिकल नहीं हो सकता। आजकल मैं देख रही हूँ कई लोग मेरे साथ अपने अनुभव शेयर करते हैं कि इलाजी हम परेशान थे और हम किसी सिचुएशन का ना हल ढूंढ रहे थे और हम स्क्रॉल कर रहे थे किसी सोशल मीडिया ऐप पे, और अचानक से एक रील हमारे सामने आई या एक पोस्ट हमारे सामने आया और बिल्कुल उसके अंदर हमारा सोल्यूशन छुपा था। और हमने जब वो चीज़ की तो पता चला कि यार मैं तो जिस सिचुएशन में स्टक था फट से बाहर आ गया। तो ये लोग कौन होते हैं? क्योंकि हर किसी के साथ तो ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली पता है ये सबके साथ होता है। अच्छा। यूनिवर्स, गाइडिंग एंजल्स हमारे से कनेक्शन फॉर्म करने के लिए उतावले होते हैं। हमारे आसपास गाइडिंग एंजल्स हैं, या मैं इसको थोड़ा सा ऐसे भी कह सकती हूँ कि हम किस एनर्जी में, हम किस वाइब्रेशन में, फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं, उसी हिसाब से हमारे आसपास एंटिटीज़ होती हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल हों, चाहे वो नेगेटिव एंटिटीज़ हों।
तो जो कोर होता है ना, मैं हमेशा बोलती हूँ, वो हमारा थॉट होता है। हर थॉट एक एनर्जी है और वो एनर्जी हमारा ऑरा बना रही है। और जो ऑरा हमारा होगा वैसे ही एंटिटीज, वैसे ही स्पिरिचुअल बीइंग्स हमारे आसपास होंगे, या फिर स्पिरिचुअल का जो भी ऑपोजिट होता है वो बीइंग्स हमारे आसपास होंगे। तो बेसिकली जो लोग सोशल मीडिया पे कुछ देख रहे हैं, या मैं सोशल मीडिया तो आपने एक एग्जांपल दिया, बट किसी प्रॉब्लम में हैं और उनको एक सोल्यूशन मिल जाता है और उनको लगता है कि अरे ये तो यूनिवर्स की तरफ से है, बिकॉज वो कहीं अपने अंदर की एनर्जी पॉजिटिव रखते हैं। पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई वो बहुत अच्छा सोच रहे हैं या कुछ है, उनको फेथ है किसी ना किसी लेवल पे यूनिवर्स पे, परमात्मा पे, और इसलिए उनका कनेक्शन फॉर्म हो जाता है। बट अगर हम टेक्निकली बात करें तो जो गाइडिंग एंजल्स हैं, यूनिवर्स है, वो हमेशा उतावले रहते हैं हमारे साथ कनेक्शन फॉर्म करने के लिए, क्योंकि हम इतना ज़्यादा प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं और इतना ज़्यादा हम प्रॉब्लम पे ही अटेंशन देते हैं कि हम उनके साथ कनेक्शन नहीं फॉर्म कर पाते हैं। जैसे होता है ना कि एक बच्चा अपनी माँ के साथ मेले में गया और मेले में बहुत चकाचौंध है, वो चकाचौंध में इतना गुम हो जाता है कि कहीं उसकी माँ का हाथ उससे छूट जाता है। ठीक है, जैसे ही माँ का हाथ छूटता है, माँ बेताब होती है, क्योंकि माँ को पता है मेरा बच्चा है, वो खो गया है, और वो उसको पागलों की तरह ढूंढती है। लेकिन बच्चा इतना चकाचौंध में खोया होता है कि उसको एहसास ही नहीं होता कि मेरी माँ मुझे देख रही है। और जैसे ही उसे चोट लगती है या उसको भूख लगती है या कोई भी प्रॉब्लम आती है, उसको माँ का ख्याल आता है, और जैसे ही उसको ख्याल आता है और वो रोता है तो माँ तो ढूंढ रही होती है, तो फौरन से उसका कनेक्शन हो जाता है। अब हमारे साथ क्या होता है, जब प्रॉब्लम होती है ना, तो हम प्रॉब्लम पे इतना फोकस करते हैं ना, और मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि हम लोग एनर्जी बीइंग्स हैं, तो हम जिस भी चीज़ पे फोकस करते हैं वो मल्टीप्लाई होती रहती है, प्रॉब्लम मल्टीप्लाई होती रहती है, और हम उस प्रॉब्लम में इतना खो जाते हैं। और ये प्रॉब्लम ना काले धुएं और ब्लैक क्लाउड की तरह होती है कि हम उस परमात्मा का जो हमें ढूंढ रहा है, हमसे कनेक्ट करना चाह रहा है, हमें बोलता है कि अरे मेरे को देखो ना, तुम क्यों उधर जा रहे हो, मैं हेल्प करूंगा ना। या जो स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, जो एंटिटीज़ हैं, जो स्पिरिचुअल एंटिटीज़ हैं, कि हम उनको देख ही नहीं पाते हैं। लेकिन जैसे ही हम सोचते हैं इसका क्या सल्यूशन है, या हम यूनिवर्स की तरफ, परमात्मा की तरफ देखते हैं, तो हमारा फट से कनेक्शन बन जाता है। तो जिन लोगों का कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, वो उस मेले के बच्चे जैसे हैं कि आप चकाचौंध में इतना खो गए हैं, और जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा है लाइफ में, तब तक तो आपको उस परमात्मा की याद नहीं आ रही है। जिस दिन ठोकर लगी उस दिन आप ढूंढते हो, फिर ढूंढते हो, और उस दिन भी आप जब दिल से ढूंढते हो। आपने कभी देखा है जब हम बहुत तंग होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, और जब हम तड़प के उस परमात्मा को याद करते हैं ना, तो वो आ जाता है, क्योंकि वो तो हमेशा ही हमारे साथ है। हम दूर जाते हैं, वो दूर कभी भी नहीं जाता है ना। और जब हम उसमें गुमे रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम में भी गुमे रहते हैं और अपने आप को कोसते हैं, या और भी किसी चीज़ों में, इन्हीं इश्यूज़ में हम एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ करते हैं, विच इज़ फाइन, मतलब ये वर्क करती हैं, लेकिन हम बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट के साथ जब इन चीज़ों को करते हैं, क्योंकि परमात्मा क्या है, परमात्मा इज़ पॉजिटिव एनर्जी, है ना, प्रॉब्लम इज़ नेगेटिव एनर्जी। तो जहाँ नेगेटिव एनर्जी है ना, वहाँ परमात्मा आ ही नहीं सकता। तो अगर हमें परमात्मा से कनेक्शन बनाना है, तो हमें इस प्रॉब्लम को छोड़ना पड़ेगा, हमें फेथ करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा उस एनर्जी को छोड़ना पड़ेगा, वो अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपने बोला कि हमारे आसपास, सबके आसपास गाइडिंग एंजल्स होती हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारे थॉट प्रोसेस कैसा है। अगर नेगेटिव थॉट प्रोसेस है तो नेगेटिव एंटिटीज़ होंगी, अगर पॉजिटिव है तो गाइडिंग एंजल्स होंगे। तो जो एक कॉन्सेप्ट हम बचपन से सुनते आए हैं, मैंने कॉमिक्स में भी बहुत ऐसे देखे हैं चित्र, कि एक साइड हमारे पॉजिटिव एंजल होते हैं और एक साइड हमारे ईविल एंजल्स होते हैं। ये सच में होता है क्या? ये ना एक बहुत आसान सा तरीका है हमें समझाने का, जो मैंने अभी आपको बताया। तो एक्चुअली में ये वही चीज़ है, लेकिन उस तरीके से समझाया कि हम समझ जाएं कि भाई बोलते हैं ना चित्रगुप्त होते हैं, एक आपका पॉजिटिव कर्मा लिख रहा है, एक आपका नेगेटिव कर्मा लिख रहा है। तो यस, इन अ वे अगर हम कहें तो होता है ये सब कुछ, क्यों नहीं होता। अच्छा, अगर इन गाइडिंग एंजल्स से कनेक्ट करना हो तो कैसे करें? क्योंकि आप तो टैरो करते हैं, गाइडिंग एंजल्स के कार्ड्स भी आते हैं आई थिंक, तो कैसे इनसे हम कनेक्ट कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ होती है फेथ, और दूसरी चीज़, मैं बार बार शायद एक ही चीज़ बोलती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये कोर है, आपके थॉट्स, आपकी एनर्जी। आप किसी भी सिचुएशन में हैं, आप उस टाइम पे खुद को कितना पॉजिटिवली सेल्फ टॉक कर सकते हैं, है ना। जैसे सिचुएशंस तो आएंगी,
उनको हम नहीं बदल सकते हैं। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो रेड लाइट तो आएगी बट अब आप रेड लाइट में खड़े होकर क्या बोल रहे हैं? अगर रेड लाइट में आप खड़े होकर बोल रहे हैं मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरे साथ तो कभी अच्छा ही नहीं होता यार, जब जाता हूँ रेड लाइट आ जाती है, तो आप कहीं एक नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव का मतलब कुछ नेगेटिव एज सच नहीं होता है, मतलब दिस इज नेगेटिव सेल्फ टॉक ना। तो अब क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है, आपके साथ में अगर गाइडिंग एंजल है, क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जी है, तो वो कनेक्ट तो कर रहा है लेकिन कनेक्शन नहीं बनेगा। जैसे आपके घर में वाईफाई है, राइट? तो पासवर्ड तो चाहिए होता है ना। वाईफाई तो है, पूरे घर में है, लेकिन जब तक आप वो पासवर्ड नहीं डालेंगे तो आपका फोन नहीं कनेक्ट होगा, है ना? तो उसी तरीके से अगर आप ये बोलते हैं कि ठीक है, इट्स फाइन, पार्ट एंड पार्सल है यार, सड़क में चलेंगे तो ये होगा ही होगा ना, तो उस टाइम पे आपकी सेल्फ टॉक क्या चल रही है? आप इस तरीके की सेल्फ टॉक करते हैं तो सबसे पहली चीज़ आप एक एक्सेप्टेंस में आते हैं। और एक चार्ट है जिसमें बड़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि हर थॉट, हर इमोशन की एक फ्रीक्वेंसी होती है। और अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या स्पिरिचुअल बीइंग से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो मतलब जैसे उन्होंने चार्ट के माध्यम से, अगेन ये एक तरीका है समझाने का, आपको 132 फ्रीक्वेंसी में होना है, लिटरली नहीं लेना है इसको, बट यू नो ये एक फ्रीक्वेंसी है। अब जब फियर आता है उसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ आपको। अब अगर मुझे लगता है पता नहीं क्या होगा आगे मेरा, या हम रिलेशनशिप में हैं, यार वो मुझे लव नहीं करता, या व्हाटएवर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो वो डर है। अगर आप कोर में देखो, वो डर है, मैं इनसिक्योर हो रही हूँ, मैं जेलस हो रही हूँ, तो इनकी बड़ी ना लो फ्रीक्वेंसीज हैं। इस फ्रीक्वेंसी पे आप जो गाइडिंग एंजल है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल 500 है या 200 के बाद उनकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो जब ये थॉट्स होते हैं ना, तो आप यहीं पर ही रहते हैं, मतलब आप ऐसे हाथ कर रहे हैं, वो भी हाथ कर रहे हैं, लेकिन वो हाथ टच नहीं होता है। और एक्सेप्टेंस की फ्रीक्वेंसी, अगेन एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, 132 है या 150 है, तो जैसे ही आप उस फ्रीक्वेंसी में आते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसी टाइम ये हाथ कनेक्ट हो जाता है ना। और मैं बड़ा एक आपको रेगुलर सा, जो शायद हम सब ने किसी ना किसी टाइम पे एक्सपीरियंस किया है, वो एग्जांपल दूंगी। आपने देखा है कभी आपकी कोई चीज़ खो गई, ठीक है ना, आप उसको ढूंढते रहते हैं, नहीं मिलती है, और कितनी बारी वो आपके सामने होती है, या आपको शायद दिख रही होती है, आपको नहीं ही दिखती है, यू नो, कितनी बारी चीज़ भी आपके सामने होती है। जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप बोलते हैं अच्छा चलो उसका कोई ऑल्टरनेट ले लेते हैं, आपको मिल जाती है। और कितनी बारी आपके सामने पड़ी है, कोई आकर बोलेगा अरे ये तो है, व्हाई डज दैट हैपन, यू नो, क्योंकि आपके सामने पड़ी है, क्योंकि आप उस एनर्जी में हो ना। आप बार बार बोल रहे हो यार पता नहीं क्या हो गया, क्रिप कर रहे हो, क्लिंग कर रहे हो, आप वो एनर्जी क्रिएट कर रहे हो, तो सामने होकर भी चीज़ नहीं दिखती है, राइट। मेरे साथ क्या होता है मैम, मतलब एक बहुत स्पिरिचुअल घटना होती है मेरे साथ, कि मेरी जब भी कोई चीज़ गुम होती है, तो मैं नेगेटिव माइंडसेट की जगह एक पॉजिटिव माइंडसेट से अपने आसपास की जितनी, क्योंकि मैं यकीन करती हूँ कि एनर्जीज होती हैं हमारे आसपास, मैं ऐसे उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ यार मेरे को वापस कर दो ना मेरी चीज़, मुझे बहुत पसंद है। और कभी 2 दिन में मिल जाती है, और ऐसी जगह मिलती है जहाँ हम 10 बार खुद भी ढूंढ चुके होते हैं, परिवार वालों से भी ढूंढवा चुके होते हैं, और कई बार 6 महीने भी लग जाते हैं। बट येस, आप सही कह रही हैं, थॉट्स मेरे पॉजिटिव रहते हैं कि हाँ मिल जाएगी, मैंने कह दिया है ना, सरेंडर कर दिया है ना, मिल जाएगी, और मिलती भी है। ये आप भी आजमा के देख लीजिएगा कभी। हाँ, और बताइए यही बहुत छोटी छोटी बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है उस परमात्मा से कनेक्ट करने के लिए। मतलब ठीक है, आप रेमेडीज कर रहे हो, आप पाठ पूजा कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों के साथ ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं कर पा रहे हो ना, तो आप जितनी भी पाठ पूजा करो, आई एम सॉरी, वो कनेक्शन नहीं बनता है। लेकिन अगर आप पाठ पूजा कर रहे हो और ये छोटी छोटी चीज़ें भी कर पा रहे हो, या मैं कहूँगी जो आप पूजा कर रहे हो उसको आप रियल लाइफ में अप्लाई कर रहे हो, yes. तो आप बहुत आसानी से उससे कनेक्शन बनाओगे। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। मतलब एक टाइम था मुझे ऐसे लगता था कि कैसे बनेगा, होता नहीं है, ये है, मतलब मैं खुद बहुत परेशान रहती थी। मेरी एक जर्नी रही है, और अब मुझे लगता है यार ये तो बहुत आसान था, यू नो, सिर्फ इधर थॉट्स को चेंज करना है। जो भी चीज़ है ना, उसमें ये बोलना है जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो उससे अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो सबसे अच्छा होगा। एंड ट्रस्ट मी, ये एक मंत्रा की तरह जब आप चैंट करते रहते हैं, एंड आई हैव एक्सपीरियंस दैट। अगर आप मुझसे बोलेंगे ना कि आप मुझे एक मंत्रा दे दीजिए जिससे कि मेरी लाइफ अच्छी हो जाए,
मैं आपको यही बोलूँगी कि आप जो भी पाठ पूजा कर रहे हैं आप करें, लेकिन साथ ही साथ आप बार बार ये बोलते रहें जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो इससे अच्छा हो रहा है, जो होगा वो सबसे अच्छा होगा। तो शायद उस पूजा को आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं, उस परमात्मा पे आप विश्वास कर रहे हैं, या ये एक मंत्रा हेल्प करेगा आपको अपने गॉड पे फेथ रखने के लिए। एंड यू विल सी, आप उस एनर्जी में आएंगे ना जहाँ पे उस टाइम पे हो सकता है आप ना देख पाएं, क्योंकि जब चीज़ें होती हैं ना हमें लगता है अरे ये तो हम नहीं चाहते थे, है ना, बट वो यूनिवर्स की मर्जी से हो रही हैं। और बाद में आप देखेंगे कि वो ही बेस्ट था जो आपके लिए हुआ, क्योंकि हम यहाँ तक देख पाते हैं और यूनिवर्स वहाँ तक देख पाते हैं, ठीक है ना। तो जब हमारे मन का नहीं हो रहा होता ना तो उसके मन का हो रहा होता है, और वही बेस्ट होता है। वो एक आजकल मैं देख रही हूँ एक वायरल रील है, उसमें दिखाते हैं कि एक बच्चा है वो बहुत ज़ोर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है और भगवान जी अपने ऐसे हाथ लगाए हुए हैं क्योंकि उसके आगे खाई है, तो खोलेगा और गिरेगा। और उसको इरिटेशन हो रही होती है कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। एंड सेम अप्लाई विद आवर प्रेजेंट लाइफ कि हम बहुत कोशिश करते हैं कि ये रिलेशनशिप मुझे मिल जाए, मेरी इससे शादी हो जाए, या ये नौकरी मुझे मिल जाए, मुझे तो इसी पोस्ट पे जाना है या यही बिजनेस करना है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस या उसके आगे का पाथ हमें पता नहीं होता, वो तो यूनिवर्स को पता है। बिल्कुल। आप रेकी में भी देखें तो क्या करते हैं, वो बोलते हैं आप रेकी करो, आप सब कुछ बोलो, जो आपकी एफर्मेशन है, जो आपकी डिजायर है आप उसको भी बोल दो, लेकिन एंड में ना एक लाइन बोल दो, सो इट इज, थैंक यू, डिवाइन विल बी डन। मतलब ये तो मेरी इच्छा है, लेकिन हो वो जो डिवाइन की इच्छा हो, क्योंकि डिवाइन की इच्छा ही हमारा फायदा है। Yes. तो मैं बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ कि कभी भी ये नहीं कहना चाहिए मेरी इसी से ही शादी हो, मुझे ये ही मिले। आप बोलो, बोलने में कोई बुराई नहीं है, आप डिज़ायर रखो, लेकिन एक डिटैच्ड अटैचमेंट के साथ, सरेंडर के साथ, एक्सेप्टेंस के साथ। क्योंकि जब हम अपनी डिज़ायर से बहुत अटैच हो जाते हैं ना तो अटैचमेंट की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। अच्छा, हाँ, अटैचमेंट की बहुत लो फ्रीक्वेंसी है, तो वो आपको फिर यूनिवर्स से, परमात्मा से कनेक्ट नहीं करने देगी, और फिर आप उस चीज़ को नहीं अचीव कर पाएंगे। तो अगर आप मुझसे पूछे ना कि एक बहुत बड़ा रीज़न हमारी डिज़ायर, हमारी विश नहीं मैनिफेस्ट होती है या हमें जो चाहते हैं वो नहीं मिलता है, अटैचमेंट। जैसे ही आप अटैच होते हैं ना, अटैचमेंट के साथ फियर है, फियर के साथ इनसिक्योरिटी है। एक नेगेटिव थॉट अपने साथ 10 नेगेटिव थॉट्स को लेकर आता है। एक पॉजिटिव थॉट अगर आप कर पाएं, क्योंकि पॉजिटिव थॉट रखना मुश्किल है, ये आसान है। और मैं किसी को ब्लेम भी नहीं करती, ये दुनिया ही ऐसी है, सिचुएशन ऐसी है, आती है हमारी लाइफ में, सो आई डोंट ब्लेम। होता है, सबके साथ होता है। जब भी ऐसा कोई थॉट आता है, एनर्जी आती है, तो ये परेशान मत हो कि मेरे को क्यों आ रहा है, ये सबके साथ आता है। बट एक अवेयरनेस रख के ना उस टाइम पे अगर इमीडिएटली उसको आप चेंज कर सकते हो, एक्सेप्टेंस वाली थॉट क्रिएट कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी में आ सकते हो, तो आप उस रब के, परमात्मा के करीब जाओगे, और जैसे ही उसके करीब जाओगे जो भी होगा ना वो आपके हित में ही होगा। लेकिन जैसे ही हमने ये थॉट क्रिएट किया ना तो हम उससे दूर जा रहे हैं, और जब हम दूर जाएंगे ना तो ऑब्वियसली ठीक नहीं होगा ना, मतलब चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो ये जो एनर्जीज भी नहीं मैं कहूँगी, फ्रीक्वेंसी है डर की, तो सबसे पहले क्या आता है, अटैचमेंट। जब अटैचमेंट आ जाती है ना तो डर आ जाता है, कहीं मेरे से खो ना जाए, कहीं ये मेरे से दूर ना हो जाए, कहीं मुझे ना मिले। डर के साथ इनसिक्योरिटी आ जाएगी और थॉट्स, और फिर आप ना उसी एनर्जी में यहाँ पे, अब वो परमात्मा दे रहा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप भी ऐसे कर रहे हो, लेकिन वो बन ही नहीं पा रहा, कनेक्शन ही नहीं बन पा रहा, राइट। जैसे ही आप एक्सेप्टेंस वाली फ्रीक्वेंसी में आते हो, आप उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आ जाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगेन मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे चार्ट याद नहीं है अभी, मैंने चार्ट अभी रिसेंटली इनफैक्ट देखा था, हम उदाहरण से ही समझ लेंगे। तो जैसे फियर की है 10, इनसिक्योरिटी की है 30, या अटैचमेंट की है 40, है ना। तो ये जो एक्सेप्टेंस है ना ये बीच में आ जाता है, तो उसकी है 130। और जैसे ही आप एक्सेप्टेंस वाली फ्रीक्वेंसी में आते हैं ना, आप इस दायरे से बाहर निकल जाते हैं। ये जो कबड्डी खेलते हैं ना, तो आप किसी और के दायरे में आ गए, अब वहाँ पे सब आपको खींच रहे हैं, आपको अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, आप हार रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप अपना दायरा
पार करते हैं तो आप अपने लोगों के बीच में आ जाते हैं। यस। और हमने जैसे स्टार्टिंग में भी बात करी कि हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, तो हम अपने स्पिरिचुअल बीइंग्स जो हमें हेल्प करना चाहते हैं, हम उनके दायरे में चले जाते हैं। और स्पिरिचुअल बीइंग्स क्या हैं? मैसेंजर्स ऑफ गॉड, जो गॉड ने भेजा है हमें हेल्प करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल मैम, मैं इस बात से तो बिल्कुल एग्री करती हूँ। और स्पेशली बताऊँ आपको, ये जो बातें अभी हो रही हैं ये उन लोगों के लिए है जिनको ये लगता है कि मेरी लाइफ में सब कुछ बुरा चल रहा है, और वो ना इसी बात को लेकर दोहराते रहते हैं। उनकी गलती नहीं है। मैंने ऐसे लोग देखे जिनके साथ बैक टू बैक घटनाएं हुई हैं। नौकरी चली गई, बच्चे को कुछ हो गया, परिवार की सिचुएशन अच्छी नहीं है, सब लोग उनको धोखा दे रहे हैं। तो ऐसे में हमारा माइंडसेट हो जाता है ऐसा कि यार मेरे ही साथ क्यों हो रहा है। लेकिन वही आपने कहा ना कि किसी और के पाले में चले गए तो फ्रीक्वेंसी इतनी लो हो गई कि परमात्मा कह रहा है कि बेटा थोड़ा ऊपर उठ ले, यार थोड़ा एफर्ट कर ले, एक बार एक्सेप्ट कर ले कि ये सब जो हुआ है तेरा प्रारब्ध है, हाँ, तेरे पूर्व जन्म का कर्मा है, अब तू एक्सेप्टेंस ला। पर एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल होती है मैम। वो हमारे ही किसी कर्म का आउटकम है, चाहे वो ये लाइफ हो, चाहे वो प्रीवियस लाइफ हो। और जब हम बार बार बोलते रहते हैं ना, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरे साथ ही क्यों होता है, तो हम उस चीज़ को और ज़्यादा अफर्म कर रहे हैं, हम उस चीज़ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। हमें ये समझना पड़ेगा कि जो भी हो रहा है वो मेरे ही कर्म का आउटकम है, चाहे मैं उसे देख पाऊँ, चाहे मैं नहीं देख पाऊँ। और पता है, जब आप इस एक्सेप्टेंस में रहते हैं, सरेंडर मोड में रहते हैं, आप पिछले जन्म के भी नेगेटिव कर्मास को क्लियर करते हैं। एंड अगेन मैं बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ को मानती हूँ कि आप एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ करें, लेकिन आप जितनी भी रेमेडीज़ कर लेंगे, आपको उसका आउटकम, पॉजिटिव आउटकम नहीं मिलेगा जब तक एक एक्सेप्टेंस में आप नहीं रहेंगे। एक एक्सेप्टेंस, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यूनिवर्स पे फेथ है बिना किसी डाउट के। आई एम नॉट गेटिंग द राइट वर्ड, जैसे बोलते हैं ना कि एक बहुत अटूट विश्वास, तो देखो आप एक्सेप्टेंस, अटूट विश्वास, ये कितने कनेक्टेड है। हर इमोशन, पॉजिटिव नेगेटिव, दूसरे से कनेक्टेड है। yes. जैसे ही अटैचमेंट आई, फियर इनसिक्योरिटी आ गई, जैसे ही एक्सेप्टेंस आई, फेथ आ गया, विश्वास आ गया। तो सब चीज़ कनेक्टेड है। और अगर आप इस विश्वास, इस एक्सेप्टेंस के साथ अपनी एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज़ करेंगे या पाठ पूजा जो भी आप करते हैं, आपको ऐसे ऐसे रिजल्ट मिलेगा। और नहीं भी मिलता है रिजल्ट तो भी आपने इस चीज़ को अपने मन में रखना है कि कोई ना कोई कर्म क्लियर हो रहा है। हाँ बिल्कुल, मतलब कई लोगों को मैं आजकल देखती हूँ, जब मैं इधर DND से फिल्म सिटी की तरफ बढ़ रही होती हूँ, तो साइड में बहुत सारे लोग गाड़ी स्पेशली रोक के, बाइक रोक के, पड़ोस में जंगल है, वहाँ से गाय आ जाती हैं क्योंकि उधर शायद उन्होंने डेयरी वगैरह बनाई हुई है, तो वो गायों को रोटियाँ खिलाते हैं, गुड़ रोटी, चना रोटी, ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ खिलाते हैं। उनकी वो उसको देखकर लगता है कि किसी रेमेडी का पार्ट है वो, क्योंकि कुछ कलरफुल होता है, कहीं पे गुड़ होता है, कहीं पे चना होता है। तो अगर आपको उसके रिजल्ट्स आपकी प्रॉब्लम हल करने में नहीं भी मिल रहे, तब भी आप एक पशु सेवा कर रहे हो। उन बेचारों का कौन है, कौन उनको रोटियां बेल के देगा। आजकल तो हम कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं, जंगल बचे नहीं हैं, फल फ्रूट बचे नहीं हैं, सब हमने कंज्यूम कर लिया है। इनका कौन देखेगा? ये तो आप अच्छे कर्मा बना रहे हो ना। एब्सोल्युटली, मैं इतना स्ट्रांगली इस चीज़ को मानती हूँ ना। जैसे अब हम एस्ट्रोलॉजी में भी बोलते हैं ना कि अगर आपका राहु ठीक नहीं है, आप स्ट्रीट डॉग्स को फीड करें, है ना। अगर आपका बुध ठीक नहीं है, आप बर्ड्स को फीड करें। और जस्ट इन केस आपको फिर भी नहीं मिलता है जो आप चाह रहे हैं, तो आप क्या गलत कर रहे हैं? आप कुछ तो कर्मा अपना अच्छा कर रहे हैं ना। इस लाइफ टाइम में शायद उसका रिजल्ट नहीं देखेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसका एक पॉजिटिव आउटकम आपको मिलेगा ही मिलेगा। एक कहानी आपने सुनी होगी, दो दोस्त होते हैं, एक शायद शराब खाने से आ रहा होता है, एक मंदिर से आ रहा होता है। जो शराब खाने से आ रहा होता है उसको एक अशर्फी मिलती है, जो मंदिर से आ रहा होता है उसको कांटा चुभता है। तो वो बोलते हैं ऐसा क्यों हुआ भाई, मैं तो मंदिर से आ रहा हूँ और मुझे क्यों कांटा चुभा, और तुम तो शराब खाने से आ रहे हो, तुम्हें कैसे अशर्फी मिल गई। फिर वो किसी गुरु के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई जिसके पैर में कांटा चुभा होता है, भाई आपके ना बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कर्मा था, आप मंदिर गए तो वो कांटा चुभ के आपका कट गया। और जो शराब खाने से आ रहा होता है बोलते तेरे को इतना पॉजिटिव कर्मा मिलना था, शायद तेरे को पूरा एक अशर्फियों का डिब्बा खजाना मिलना था, क्योंकि तू शराब खाने गया तो तेरा वो सारा खत्म हो गया और वो सिर्फ एक अशर्फी मिली। सो जब आप कुछ भी अच्छा कर्म करते हैं वो वेस्ट नहीं जाता है ना। तो फुल फेथ के साथ, एक्सेप्टेंस के साथ करें
एक तो ना आपका मन बड़ा शांत रहेगा। यस। और सबसे बड़ी चीज मन की होती है। पर आपने देखा होगा कितने लोग, सब कुछ है उनके पास बट फिर भी वो परेशान है। और कुछ लोग हैं कुछ नहीं है, आप उनसे पूछे कैसे हैं, बोलेंगे मजे में। मुझे अभी तक ऐसे ध्यान आता है जब भी मैं इस बात के बारे में बात करती हूँ। मेरे फादर हॉस्पिटल में थे और उनको यहाँ पे ऑक्सीजन लगी है, यहाँ पे कैनोला लगा है और मतलब पूरा जैसे कि कोई जगह बची नहीं है। डॉक्टर उनसे पूछा था कैसे हैं आप, बोलते थे बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर बोलता था मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता। सो यू नो अ पर्सन हैविंग एवरीथिंग परेशान हो सकता है, और एक इंसान के पास कुछ नहीं है तो जो सुख और दुख भी होता है ना, वो मन की स्थिति होती है। है ना। तो जब आपका मन शांत है तो आपने वैसे ही स्वर्ग पा लिया, या आपने वैसे ही सब कुछ पा लिया। आपको कभी टैरो रीडिंग करते वक्त या जब भी आप ये सारी प्रैक्टिसेस करती हैं, कभी महसूस हुआ कि जो पॉजिटिव स्पिरिचुअल एंजल्स हैं, स्पिरिचुअल एंटिटीज़ हैं, गाइडिंग एंजल्स हैं, वो मेरे आसपास हैं, मुझे गाइड कर रहे हैं, कभी ऐसा कुछ अनुभव हुआ है? बिल्कुल, बहुत बारी हुआ है। आपको एक एग्जांपल दूंगी। मैं बहुत ही एक कंजर्वेटिव फैमिली से आती हूँ और मैं बहुत एक शाय किस्म की इंसान थी। जैसे जैसे मैं बड़ी, मेरे घर में कोई आता था तो कितने टाइम तक उनको यही नहीं पता लगता था कि मैं भी इस घर का मेंबर हूँ। तो मैं बहुत घबराती थी, लोगों से बात करने में बहुत नर्वस होती थी। फिर मैंने ऐसे टैरो सीख लिया, मैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ करना शुरू कर दिया। तो मेरी सिस्टर उस टाइम पे रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में काम करती थी, तो मुझे बोलती है कि दीदी यहाँ पे टैरो का एक इवेंट है, क्या आप ज्वाइन करोगे? तो मैंने झट से हाँ कर दी। अब हाँ तो कर दी, लेकिन मुझे लगा वहाँ पे कॉर्पोरेट के लोग होंगे, मैं कैसे उनको फेस करूँगी, क्या बोलूँगी। अच्छा, ये है भी 25 साल पहले की बात, जब टैरो के बारे में कोई जानता नहीं था। आज तो सबको पता है, तो लोग बोलेंगे ये क्या कार्ड्स आप कर रहे हो, तो मुझे घबराहट होनी शुरू हो गई। अब मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं ना जाऊँ, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अब आपने कमिटमेंट कर दिया, पीछे नहीं हट सकते हैं। जिस दिन इवेंट था पूरी रात मैं नहीं सोई, मेरा सर दर्द, और जब मैं वहाँ पहुँची मेरे को इतना ज़बरदस्त सर दर्द हो रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती। उस टाइम पे मैंने उस चेयर पे बैठ के एक छोटी सी प्रेयर करी। मैंने यूनिवर्स को याद किया और मैंने बोला मुझे कुछ भी नहीं पता। तो मुझे लगता है सबसे पहला स्टेप होता है अपने आप को खाली करना, उसको बोलना कि मुझे नहीं पता। तभी तो वो आएगा भी ना, क्योंकि हम अगर भरते रहेंगे तो उसके लिए जगह ही नहीं है। तो मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता। यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, ये आपसे पूछ रहे हैं और इनको आपने जवाब देना है। अगर इनका जवाब गलत निकला, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। तो मैंने पल्ला भी झाड़ लिया, ठीक है। और उसके बाद जब मैं टैरो करने बैठी, आप मानोगे नहीं मैं क्या कह रही थी, मैं क्या बोल रही थी, मुझे कुछ भी नहीं पता। मतलब कितने कार्ड्स जिनके मैंने लिटरली मीनिंग्स नहीं कहीं पर भी किसी किताब में पढ़े थे, वो मेरे मुंह से निकल रहे थे। और जब मैं कार्ड निकालती थी ना, तो मैं घबरा जाती थी। पहले तो मैं इतनी नर्वस हो रही थी क्योंकि कॉर्पोरेट के लोग थे। मैं तो आज तक घर से बाहर भी नहीं निकली थी, बिकॉज हस्बैंड भी कंजर्वेटिव थे, तो बहुत प्रोटेक्टिव से एनवायरनमेंट में पहली बारी कॉर्पोरेट में जाके मैं टैरो कर रही हूँ। और वहाँ पे वो लोग जब आते थे, कोई भी सवाल पूछते थे, मैं डरते डरते कार्ड निकाल के जब देखती थी तो मुझे लगता था पता नहीं ये क्या कहेंगे। तो जब मैं उनकी शक्ल देखती थी ना, वो बड़ी हैरानी से मुझे देखते थे कि ये मैम कैसे इतना एक्यूरेटली बता रही हैं। उनको नहीं पता कि उनसे भी ज़्यादा हैरान मैं हो रही थी कि मैं कैसे इतना एक्यूरेटली बता रही हूँ। एंड उस टाइम पे मैंने इतनी स्ट्रांगली एंजल्स की प्रेजेंस महसूस करी। मतलब मैंने सुना था कि जब आप शिद्दत से यूनिवर्स को, एंजल्स को याद करते हो आते हैं, लेकिन पहली बारी मैंने इतनी स्ट्रांगली उनकी प्रेजेंस महसूस करी। मतलब उसके बाद काफ़ी बारी करी, लेकिन जो एक होता है ना कि जब फर्स्ट आपका एक्सपीरियंस होता है, वो पूरी ज़िंदगी आपको याद रहता है। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं हैरान हो जाती थी कि ये मैंने कैसे बोल दिया, क्योंकि ये तो मीनिंग मैंने पढ़ा भी नहीं था कहीं पे। लेकिन सामने वाला ऐसे दिखता था, हाँ मैम आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हाँ मैम आप बिल्कुल सही कह रहे हो। वही है ना मैम, जब हम शरणागति के स्थिति में आ जाते हैं, तब फिर हमारे थ्रू वो दिव्य शक्ति, वो डिवाइन बोलता है। कई लोग मौका नहीं देते हैं उसको भूलने का, तो वो कहता है ठीक है तुम ही कर लो, अपने हाथ में डोर ले लेना। श्री कृष्ण कहते हैं ना, अर्जुन ठीक है तुम्हारे हाथ में है ना अभी डोर, करो तुम जो करना है। जिस वक्त तुम मेरे शरणागति में आ जाओगे, उस वक्त फिर मैं डोर पकड़ूंगा।
बिल्कुल। और सबको पता है गीता का ज्ञान क्या है। बिल्कुल, और यही एक फर्स्ट स्टेप है। कोई इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप कर रहे हैं, करें। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि परमात्मा ही एक ऐसी बीइंग है जो आपके पैसों से नहीं खुश होता है। यस। वो सिर्फ आपकी भावना से खुश होता है। तो जब मैं एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज देती हूँ लोगों को, और मेरी एक बड़ी जैसे बोलते हैं ना कि रेमेडी है, स्पेशली किसी का राहु केतु खराब होता है, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर आपको आपका हॉरोस्कोप नहीं भी पता है, तो राहु केतु को ठीक कर लो, शनि मंगल को ठीक कर लो, क्योंकि जुपिटर बुध और शुक्र तो वैसे ही किसी को कुछ नहीं कहते, इवन इफ वो वेल प्लेस्ड नहीं है, इवन इफ वो आपके हॉरोस्कोप में मेलेफिक है। तो अगर आपके हॉरोस्कोप में शनि मंगल राहु केतु ही ठीक नहीं है, तभी तो प्रॉब्लम होगी। तो वैसे ही आप कर लो। अब राहु केतु के लिए आप क्या करोगे? आप स्ट्रीट डॉग्स को फीड करो। तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि आप चाहे आधी कटोरी दूध दें, चाहे 1 कटोरी दूध दें, चाहे 1 बिस्किट दें, श्रद्धा से दें। अगर आप ज़्यादा कुछ कर रहे हैं और आपको लगता है कि उससे परमात्मा खुश होंगे, तो वो नहीं होंगे। वो सिर्फ आपकी भावना से, आपकी श्रद्धा से खुश होते हैं। अच्छा, आपको कभी ऐसा लगा कि कुछ स्पेशल लोग होते हैं, कुछ खास लोग होते हैं जिस पर ये जो डिवाइन गाइडिंग एंजल्स होते हैं ये स्पेशल कृपा बरसाते हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि सूरज सबको समान ही रोशनी देता है। अगर आप अपने घर में मोटे मोटे पर्दे लगा के बंद करके बैठे हैं, तो आपको सूरज की रोशनी नहीं मिल रही, और आप बोल रहे हैं कि मेरे को क्यों नहीं हो रहा, मेरे को क्यों नहीं हो रहा, तो आप थोड़ा सा पर्दा खोलें। सूरज सबको समान दे रहा है। वो बायस नहीं हो सकता, वो पार्शियल नहीं हो सकता, वो सबको एक समान प्यार देता है। लेकिन अगर हमें नहीं मिल रहा है, तो कहीं हमारी ही फ्रीक्वेंसी, हमारी ही एनर्जी में कुछ है, चाहे वो हम पास्ट लाइफ से लेकर आए हैं, चाहे वो इस लाइफ से है। अब कई लोग होते हैं, उनका कनेक्शन फॉर्म हो जाता है। जैसे हमने अभी बात भी करी, 2 दोस्त थे, एक को अशर्फी मिलती है और दूसरे को कांटा, तो भाई उसकी बहुत सारी अशर्फियाँ थी जो खत्म हो गई, और उसके बहुत सारे नेगेटिव कर्मा थे जो क्लियर हो गए, है ना। तो जिनको अभी बहुत आसानी से चीज़ें मिल रही हैं, उनके कुछ पिछले प्रारब्ध हैं जिनकी वजह से मिल रही हैं, और आपका शायद नहीं है ना। एक बंदे के पास बैंक अकाउंट में 10 लाख हैं, एक बंदे के पास 1 लाख हैं। अब जो 10 लाख वाला है वो खर्च करे जा रहा है, उसके ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो आपका अकाउंट बढ़ता जा रहा है। आप डिसहार्टन ना हो, आप डीमोटिवेट ना हो अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिल रहा है। एक्सेप्टेंस, फेथ, आपका पॉजिटिव कर्मा कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा। वो आपके बैंक अकाउंट में जमा हो रहा है, किसी न किसी फॉर्म में आपको मिलेगा। आप नहीं देख पा रहे हैं उस टाइम पे, तो वो बात एक अलग है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी कि सूरज सबको समान रोशनी देता है। कई लोग ना अपने पर्दे खींचना भूल जाते हैं, खोलना भूल जाते हैं, और वही शायद वो पर्दा अज्ञानता ही है कि हमारे ऊपर अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ होता है कि हम इस माया में इतने खो जाते हैं कि वो पर्दा हटा के देखते ही नहीं है कि अरे वो वहीं चमक रहा है, जो वो कनाडा में बैठे इंसान के लिए है, जो वो अमेरिका में है, जो वो इंडिया में है, जो चाइना, सिंगापुर, कहीं भी है। बिल्कुल। कहते भी ना, निर्भव निर्वैर, है ना। तो वो कभी भी पार्शियल नहीं हो सकता। हमारे ही कर्म है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और मैं क्या कहूँ, हमने बात मीडियमशिप से शुरू करी, उसको समझने की कोशिश की, लेकिन एक अलग फ्रीक्वेंसी पे आज हम पहुँच गए। और वो मुझे आपके साथ महसूस भी हुई कि जब हम वहाँ पहुँचे ना, यूनिवर्स की बातों में, ये शायद यूनिवर्स का ही एक प्लान होता है कि मेरे जितने बच्चे अभी वो माया के पर्दे को खोल नहीं रहे हैं ना, उन तक कहीं से तो मदद पहुँचे, कहीं से तो एक संकेत पहुँचे। तो ये पॉडकास्ट वो संकेत हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर एक भी इंसान को किसी भी लेवल पे कनेक्ट होता है, और जो भी उनकी सिचुएशन है उसमें उनको एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है, तो मुझे लगता है कि शायद हम किसी भी लेवल पे कंट्रीब्यूट कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग, फॉर हैविंग मी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वो डिवाइन मदद कैसे मिलती है। क्या आपके लाइफ में भी कभी कोई ऐसे अनुभव हुए हों जब आपने अंदर से महसूस किया हो कि मेरे आसपास बहुत सारे डिवाइन गाइडिंग एंजल्स हैं और मुझे मदद पहुंच रही है। आपके जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताते हुए जाइएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। अगली बार फिर आपसे मिलूंगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।